हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, जिसका अध्याय 1 हो गया है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान क्या होगा। तो इसी को समझ में आएगा जो पिछले वीडियो का मान सारणी देख चुके हैं। अगर मान सारणी आपको नहीं आता है तो समझ में नहीं आएगा। इसको देखने के लिए प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। इंटू का चिन्ह है तो क्या देंगे, इंटू कॉस 30। कॉस 30 का मान होता क्या है, तो जो साइन 60 के होता है वही कॉस 30 का होता है, यानी कि √3/2 प्लस है तो प्लस साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। इंटू है तो दे देंगे इंटू कॉस 60 का कितना होता है, तो साइन 30 के जितना होता है उतना ही कॉस 60 का होता है। अगर नहीं देखें वीडियो तो जाकर के मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रीवियस वीडियो में या प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब कैलकुलेशन कर देंगे तो √3 और √3 कितना होता है, √9 हो जाएगा, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 में गुना होगा तो 1 और 2 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक ना। अब हम 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और √9 3 का स्क्वायर होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, रूट के अंदर चल जा बाहर चल जाएगा तो 3 हट जाएगा। अब यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा 1। अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4 और बटा में 4 से 4 कितना बार में कटेगा 1 बार में। तो ये हमको इतना माना गया साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू का कॉस 60 का मान मेरे पास कितना मिला है 1 मिला है। ठीक ना। तो ये हमको क्या हो गया, बन गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान कितना है। तो जल्दी से इसका मान हम रख लेते हैं। 2 है तो यहां पे रख देते हैं 2 इंटू tan स्क्वायर 45। तो 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक ना। और स्क्वायर है तो दे देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। स्क्वायर है क्या देंगे, स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे दिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 इंटू के 1 प्लस √3 का स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर खत्म तो कितना बचेगा 3 बचेगा मेरे पास। रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म कितना बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखेंगे कि 3/4 ही प्लस में है, 3/4 माइनस में है, तो ये कट जाएगा। मेरे पास कितना बचेगा 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे कितना आएगा 2। मेरा आंसर आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि cos 45 बटा के sec 30 प्लस का कोसेक 30 का मान क्या होगा। तो हम सबका मान लिख दिए हैं कि cos 45 का मान 1/√2 होता है, sec 30 का मान 2/√3 होता है, और कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है। तो cos 45 का मान पहले लिखेंगे। cos 45 का मान होता कितना है, तो 1/√2 होता है, बटा में sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस का कोसेक 30 का मान कितना होता है 2, तो कोसेक 30 का मान क्या रख देंगे 2। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब हम भीम भर के जोड़ घटाव कर देंगे, तो भीम भर के जोड़ घटाव करेंगे तो मेरे पास मिलेगा √3 1 का एलसीएम कितना होता है √3, ऊपर जो का त्यों लिख देंगे √3 हो जाएगा,
√3 से √3 कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। तो 1 से 2 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और 1 से √3 कितना बार में जाएगा? √3 बार में। तो 2√3 गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा 2√3। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/√2, ठीक ना। भागा में है, ऊपर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, भाग उलट के गुना, 2√3 हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरे पास कितना आया है, कैलकुलेशन करें तो मेरे पास आया है प्लस है, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 + 2√3। अब गुना करेंगे तो मेरे पास मिलेगा √3 इंटू √2 से 2 बार गुना करना है तो 2√2 आएगा, और प्लस एकरा से एकरा में करेंगे तो रूट से रूट में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि √3 आया है, इसमें कॉमन देखिए क्या है, कॉमन हम 2 कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 क्या चीज़ हम लेंगे? कॉमन लेंगे। तो 2 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? खाली √2 बचेगा, √2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? √6 बचेगा। तो यहाँ पे कर दिए हैं √6। अब क्या करेंगे कि हम इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। हम करें √3/2 इंटू √6 प्लस √2। अब क्या करेंगे? परमेकरण करेंगे। अगर नीचे हमको बटा के नीचे रूट में आता है 2 संख्या तो उसका परमेकरण किया जाता है। खाली चिन्हवा ये प्लस का है तो माइनस लगा के कर देंगे नीचे ऊपर गुना, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस लगा कर ऊपर नीचे गुना कर देते। तो हम यहाँ पे करेंगे √3 बटा का 2√6 प्लस का √2, अब गुना कर देंगे चिन्ह हटा के, √6 माइनस √3 और बटा का √6 माइनस √3। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से गुना होगा, तो 3 के पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 × 18, रूट कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। माइनस है 3 गुना करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा? 3 × 9 आ जाएगा, सॉरी 2 है यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 रहेगा, कैसे कि 2 ही यहाँ है। तो 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी की 6, √6 आ जाएगा, बटा a + b और a - b लग रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a + b इंटू a - b, तो मेरे पास आ रहा है कि a + b इंटू a - b बराबर फॉर्मूला होता है, a - b इंटू a + b बराबर होता है a² माइनस का b²। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे कर देंगे √6 का बड़ी की कोष्ट कर देते हैं, √6 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। तो मेरे पास से आएगा क्या? इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 कितना का वर्ग होता है? 3 का, तो 3√2 माइनस का √6 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर से रूट खत्म तो 6 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो मेरे पास आएगा 3√2 माइनस √6 बटा का 2, देखिए 6 में से 2 गया तो 4 आ गया मेरे पास, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी की 8 आ जाएगा। यही हो गया मेरे पास आंसर। एक बार और इसका रिवाइज हम करा दे रहे हैं कि मेरे पास क्वेश्चन था कि cos 45 बटा के sec 30 प्लस के cosec 30 का मान क्या होगा। तो सबका मान दिया गया है, यहाँ पे लिख दिए हैं कि cos 45 का मान 1/√2 होता है, sec 30 का मान होता है 1/√3 होता है और cosec 30 का मान 2 होता है। तो cos 45 के जगह पर 1/√2, sec 30 के जगह पर 2/√3 और cosec 30 के जगह पर 2 लिख दिए हैं। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं
ज्यों कहते हैं उतार दिए हैं। √3 1 का एलसीएम √3, √3 से √3 1 बार में कटेगा और 1 से 2 में गुना होगा तो 2 आएगा। 1 से √3 बार में कटेगा और 2 से गुना होगा तो 2√3 होगा। अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो इधर भागा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या चिन्ह होगा, गुना में, तो हो गया है कि √3 आ जाएगा ऊपर और 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे। अब एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो √2 और 2 में गुना करेंगे तो 2√2 प्लस √2 और √3 में करेंगे तो 3 दूनी की 6, यानी कि 2√6 हो जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन ले लिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा और यहाँ पे √6 बचेगा। यही हो गया है, सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिए। अब इसका परिमेयकरण किए हैं। परिमेयकरण करने का एक तरीका है कि अगर प्लस यहाँ पे चिन्ह रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कीजिए, अगर माइनस रहेगा तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना कीजिए। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं। अब देखिए √3 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 76 18 और √3 के पहाड़ा √2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी की 6। अब देखिए a + b और a - b, ये फार्मूला बैठ रहा है, ठीक ना। a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² माइनस का b², यानी कि √6 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि स्क्वायर से रूट खत्म 6 बचेगा, अब यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म यानी 2 बचेगा, तो 6 में से 2 गया 4 और 4 दूनी की 8 आ जाएगा। उसी तरह से 18 को हम लिख सकते हैं, √18 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि √9 × 2, तो 9 कितना का हो जाता है, 3 का हो जाता है, तो 3√2 हो जाता है उस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2 और माइनस का 6। तो मेरे पास आंसर आ चुका है, यही मेरा क्या है आंसर। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।